नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दागराम में सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। 69,000 शिक्षक भर्ती को आज बैठे हुए 189 दिन से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए गए हैं, समाधान करने के बाद बोली जाती है, फिर ट्वीट डिलीट हो जाते हैं और अब सब्र का बांध जो था इनका टूट चुका है। इसलिए आज से ये भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं विजय सर। आज से आप लोगों ने सोच लिया है आर पार की लड़ाई है, अब भूख हड़ताल शुरू हुई और ये कब तक आप जारी रखेंगे? देखिए, आज हम लोगों के आंदोलन के पूरे 179 दिन हो गए, 6 महीने पूरे हो रहे हैं, लेकिन सत्ता में ऐसे निरंकुश लोग और निर्दयी लोग बैठे हुए हैं कि जिनको हम लोगों की पीड़ा दिखाई नहीं देती। प्रधानमंत्री कल बनारस में थे और मैं देख रहा था कि इसी समाज से आने वाले लोगों के साथ बैठ के खाना खाने का ढोंग कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे। उन्हीं के बच्चे पिछले 6 महीने से यहाँ पर भूखे प्यासे मर रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जिस पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम पे आज बड़ी बड़ी मंचों से योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जो सूबे के मुखिया हैं, वो ये कह रहे हैं कि पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित हो, इसलिए हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया। उसी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलेआम पिछड़ों और दलितों के 20,000 पद छीन लिए गए और उसी रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर हम लोग पिछले 6 महीने से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती देखिए हमारी कि जिस सरकार को हमने अपने परिवार के अलावा जो पास पड़ोस के लोग थे, जो बुजुर्ग थे, जो जा नहीं सकते थे बूथ स्थल तक, उनको हम लोग अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के, अपनी गाड़ियों से बैठाकर, साइकिल पे बैठाकर उनको ले जाकर मतदान केंद्र तक ले गए और उनको बीजेपी को वोट दिलवाया। इस उम्मीद में वोट दिलवाया कि सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जा रहा है और हमारे एक पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति का चेहरा आगे किया गया और उस वोट देने की कीमत आज ये चुकानी पड़ रही है कि पिछले 6 महीने से हम लोग यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं, लेकिन कोई भी पूछने को नहीं आ रहा है। 6 महीने जब पूरे हो रहे हैं, आज जब सुनवाई कोई नहीं हुई, तो आज हमारे 5 साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज शुरुआत है। सरकार अगर इस मामले का जल्द कोई रास्ता नहीं निकालती है, हालांकि ये कहा गया, पिछले हफ्ते कहा गया कि 1 हफ्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी जाएगी, वो हफ्ता बीत गया, ये दूसरा हफ्ता भी बीत रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से डिप्टी सीएम ऑफ यूपी, इस ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रास्ता निकाल लिया है और इसी हफ्ते होगा समाधान। लेकिन अभी तक कोई भी समाधान धरातल पर नहीं दिखा है, इसलिए हम लोगों ने आज तय किया है कि भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज ये पहला दिन है तो 5 लोग बैठे हैं, कल 10 लोग बैठेंगे। उसके बाद एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब ये सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और अब सरकार को तय करना है कि पिछड़ों दलितों के नाम पर राजनीति की रोटियाँ सेकते हैं या उन परिवारों के दिए जो यहाँ पर हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको मरने से बचाते हैं या उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। हम लोगों ने अब ठान लिया है कि अब इससे ज़्यादा हमारे पास ना तो संसाधन है, ना तो हमारे पास समय है और प्राकृतिक चुनौतियां इतनी ज़्यादा हैं। लखनऊ में इतनी भीषण ठंड है कि हम लोगों के लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। किसी के पास पैसे नहीं है, ऐसा भी दिन हम लोग देखते हैं कि किसी दिन भूखे पेट सो जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा होते हैं और रजाई कम पड़ जाती है, तो हम लोग ऐसे ही सो जाते हैं, तौलिया, गमछा, रुमाल जिसके पास जो भी तो उससे मुंह ढक के सो जाते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों से हम लोग लड़ रहे हैं। टेंट वाला जो ये गद्दे रजाई अपना दे गया है, वो किसी दिन आएगा जब उसको पैसा नहीं मिलता तो रोज़ धमका के जाता है हम इसको उठा ले जाएंगे। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ये सब वही लोग हैं जिनके वोटों के दम पे आप कुर्सी पर बैठे हैं और 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक है और यही लोग फिर आपको चुनाव में जिताकर कुर्सी पर बैठाते, लेकिन इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इसका बदला, इसका परिणाम आपको 2022 के चुनाव में ज़रूर उठाना पड़ेगा, ज़रूर चुकानी पड़ेगी इसकी कीमत। अभी भी वक्त है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करिए। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आप ही के द्वारा बनाई गई संस्था है, किसी विपक्षी सरकार ने नहीं बनाई है और उसकी सिफारिशें लागू करना उत्तर प्रदेश सरकार अगर दलित और पिछड़ा विरोधी नहीं है तो उसके लिए बहुत आसान है। अगर योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनकी बिरादरी के लोगों को नौकरी मिले, तभी इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा और कोई मजबूरी ऐसी नहीं है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें लागू करने से उत्तर प्रदेश सरकार को रोके। अच्छा, अब कुछ ही वक्त बचा है, शायद 10 दिन 15 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद तो फिर कोई काम होगा नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे फिर? देखिए, अभी हम लखनऊ में हैं, इस इंतज़ार में है कि सरकार हमारी है, हमारे वोटों से चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है, हमारी मांगों पर सुनवाई करेगी, हमारे साथ अन्याय नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन आचार संहिता लग गई, आप यकीन मानिए, और आप जो है हम लोग आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे, बीजेपी की कोई एक ऐसी रैली नहीं होगी जहां 500, 600, 1000 नौजवान पिछड़े दलित परिवार से 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले से पीड़ित व्यक्ति
ऐसी कोई रैली नहीं होगी जहां 500 से कम हमारे साथी उपस्थित होंगे, और हम भी देखेंगे कि कैसे रैली करते हैं और ये कैसे बड़ी बड़ी मंचों से खड़े होकर पिछड़ा और दलित होने के हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। ये इनको तय करना पड़ेगा, इनको हम लोग बताएंगे कि सिर्फ ठाकुरों के वोट से सरकार नहीं बनेगी। उसके लिए पिछड़े दलित जो 60% जिनकी आबादी है, 85% जिनकी आबादी है, अगर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी की मिला लें, उनके वोटों से आप चुन के सत्ता में आए हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, और आप इतने घमंडी हो गए कि आज उन्हीं के बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आचार संहिता के पहले अगर हमारा काम नहीं हुआ, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट करके जिनका हक छीना गया है, अगर रिपोर्ट लागू नहीं की गई तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कोई एक रैली नहीं होगी जहाँ हम लोग जाकर विरोध नहीं दर्ज कराएंगे। तो विरोध होगा और तगड़ा होगा, और सबसे बड़ी चीज़ें यही हैं। कल प्रधानमंत्री मथुरा में काशी में थे और दलितों के साथ बैठ के एक ही थाली में खाना खा रहे थे, और उनके ही बच्चे यहाँ पर बैठकर अब हक मांग रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे साथ हमने इतना दलितों के साथ कर दिया है कि एक ही थाली में अब खाना खाने लायक हो गए हैं, और यहाँ उल्टा हो रहा है। ये तो चुनाव का समय है, आप भी जानते हैं। साथ कर बैठ खाने की बात छोड़, अगर मुंह से भी उगल देना इस समय तो वो भी वो खा लेंगे, और ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। अभी तक हम लोग 179 दिन से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं धरातल तो पे कुछ नहीं दिख रहा। ट्विटर पे हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया था और उसके बाद उसे भी डिलीट कर दिया था। तो हम लोग क्या समझें इसे? ये दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं? 179 दिन से हम लोग बैठे हैं, अभी तक उनको पता नहीं चला, खबर नहीं गई है। हम भी तो दलित पिछड़े हैं, वहाँ खाना खिला के खुश कर रहे हैं उनके। वो हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा? नहीं, हमारे साथ न्याय करेंगे तब हमारा पेट भरेगा, हमें रोजगार देंगे तब हमारा पेट भरेगा। तो उनसे जाकर कह दीजिए कि खाना साथ बैठकर खाने से नहीं पेट भरता किसी का, रोजगार देने से पेट भरता है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, बताया था कि महिलाओं को हम सशक्तिकरण दे रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, मगर यहाँ काफ़ी संख्या में महिलाएं धरना दे रही हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इनकी जुमलेबाजी है, सिर्फ प्रचार करने के लिए ये करते हैं, और 80% जो पैसा होता है, फंड होता है, वो खुद अपने प्रचार में यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोग को यहाँ धरने पर बैठना पड़ता है? देखिए 80% जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? वो सब हम लोगों का तो है, किसानों का है, जो गरीब आदमी का, हम सब लोगों का ही पैसा है, जो 27% ही अपने चुनाव में खर्च करते हैं। और रही महिला सशक्तिकरण की, तो पहली बात तो उस शब्द का उनको मतलब ही नहीं पता होगा, इसीलिए तो आज हम लोग रोड पे बैठे हैं। अगर वो महिला सशक्तिकरण का अगर मतलब जानते और उनको पता होता कि हाँ ये होता क्या है, तो आज हम रोड पे नहीं बैठे होते। हम भी महिला सशक्तिकरण में ये महिलाओं के लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं ये सब उसमें है, उनको पता है। हमारा अधिकार क्या है? हमारा अधिकार ये है कि हम रोड पे बैठ के धरना दें। आज हमको 6 महीने होने जा रहे हैं, 6 महीने हो गए हैं, और हम अपने 69,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। हम एक रोज़गार की मांग कर रहे हैं। हमारी इसमें गलती क्या है? जो हमने मतलब परीक्षा जो पास की है, ये हमारा अधिकार है। इन्होंने हमारे एक अधिकार छीना, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। आज इन्होंने हमें इको गार्डन से बाहर लाके यहाँ हम लोग आके धरना दे रहे हैं। आज ये नौबत आ गई है कि हम लोग मतलब भूख हड़ताल पे उतर आए हैं, लेकिन ये लोग हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। और हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस फैसले का निर्णय करें, नहीं तो यहाँ से हम लोगों की अर्थियाँ जाएंगी। अच्छा, आप लोगों का क्या मानना है? क्योंकि अब तो आचार संहिता लगने में कुछ ही वक्त बाकी है, इसके बाद तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, तो आपको अब कुछ उम्मीद है कि जो महीने में नहीं हुआ तो हो जाएगा? उम्मीद पे देखिए दुनिया काम है, उम्मीद हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आचार संहिता के पहले अगर ये कर देते हैं तो इनके लिए ही बहुत अच्छा होगा। और अगर आचार संहिता के पहले अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ऐसी कोई रैली, कोई सम्मेलन नहीं बचेगा जिसमें ये पिछड़े दलितों का वास्ता दे के वोट मांग रहे हैं, ऐसे चेहरे उतार देते हैं कि हम पिछड़े दलित के मसीहा बन रहे हैं। तो इनको भी पता लगेगा कि हम लोग कौन है, पिछड़े दलित हैं, पिछड़े दलित मतलब कमज़ोर नहीं है, ये इनको दिख जाएगा। आपके नेता ही जो हैं, जो पिछले आपके नाम पर वोट मांग कर कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, ये सारे पिछले दलित नेता हैं, और भी बहुत सारे केंद्रीय मंत्री में भी हैं। तो ये सिर्फ क्या लगता है, ये सिर्फ ढोंग है दिखाने के लिए कि हाँ हम सिर्फ दिखा देंगे कि भाई हमने आपके नेता को जो है मंत्री बना दिया है, और सिर्फ आपका वोट लेकर आपका शोषण करेंगे? तो ये तो हो ही रहा है। अगर इनकी लोगों की इतनी ही चलती होती तो ये ना ही कुर्सी मंत्री, स्टूल मंत्री बनते, और ना ही ये गुलाम देव, इनको जिनको आज हम लोग स्वतंत्र देव सिंह को गुलाम देव कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता अगर इनकी चलती होती। तो ये बस वोट बैंक के लिए इनको लोगों को उतारा जाता है, फेस इनका एक ऐसा फेस दिया जाता है कि पिछड़े दलित 85%, फिर इनको लोगों को वोट कैसे मिलेगा? अगर ऐसा ही होगा, ये 10-15% से जीत तो जाएंगे नहीं। तो इसीलिए पिछड़े दलित का फेस उतारा जाता है कि हाँ हम लोग जीत सकें।
तो ये चीज़ है। मैं एक चीज़ ये भी दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पर देखिए, बच्चे के साथ बैठी हैं ये 69 शिक्षक भर्ती का जो घोटाला हुआ है उसको लेकर ये मांग कर रही हैं। इतनी ठंड है लखनऊ में जिसकी कोई हद नहीं। अगर इस ठंड लग जाती है इस बच्चे को तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनको ठंड लग जाती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? सरकार पूरी तरीके से गूंगी बहरी हो चुकी है, किसी भी तरीके से सुनने को तैयार नहीं। अगर सुनना होता तो 189 दिन हो चुके हैं, कहीं से कोई तो मंत्री आता, मिलता, इनसे आश्वासन देता, मिल के जाता, कहता मैं करूँगा, कोई करे ना करे। मगर सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से गूंगी बहरी हो चुकी है और अब इनकी भी उम्मीदें टूट रही हैं, इसीलिए आज ये भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है, यूपी टेट का पेपर देखिए लीक हो गया। आप ARO का भी 4-5 दिन पहले पेपर हुआ था, लीक हो गया। 17 से 18 पेपर लीक हो चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती जो है धरने पर बैठे हैं। 25 लाख पद खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, भरने को तैयार नहीं है। तो रोज़गार के नाम पर सिर्फ बरगलाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, दलित मुस्लिम किया जा रहा है और इसी पर राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। आपको फैसला करना है कि इस बार आपको क्या करना है। अभी के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मुद्दा गरम में, फिर किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।